नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेस पर। मैं देवेंद्र गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पीछे दिख रहा है, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आज की इस क्लास में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि केमिस्ट्री हम शुरू करने जा रहे हैं अभी। तो केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें सबसे पहले उसका बेसिक जो है वो हमें जानना होगा। और केमिस्ट्री का बेसिक समझने के लिए हमें 2 चैप्टरों की जरूरत पड़ती है। हालांकि और भी हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 चैप्टर तो हमें आने ही चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है परमाणु के बारे में हमें जानना चाहिए। और उसके बाद में सेकंड है आवर्त सारणी, उसके बारे में हमें जानना है। यदि ये 2 चैप्टर हमारे अच्छे से हो गए तो हमें केमिस्ट्री समझने में आसानी रहेगी। हालांकि 3rd चैप्टर एक रासायनिक बंध है, ये भी अपनी महत्वता रखता है, इसको भी हमें समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री को पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं, और आप लोगों को मैं कहूंगा कि इस चीज को, इस मेंटेलिटी को अपने आप अंदर डेवलप कर लीजिए, इस नजरिए को डेवलप कर लीजिए कि हम आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं वो सभी क्या है, द्रव्य पदार्थ हैं। देखो 2 चीज होती है प्रकृति में, जो भी चीज हमें दिख रही है वो क्या है, द्रव्य है। द्रव्य जिसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ओके, द्रव्य है जिसको हम पदार्थ कहते हैं। द्रव्य का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है वो या तो ठोस रूप में होगी, या वो द्रव्य रूप में होगी, या वो गैस रूप में होगी। ये डिसाइड करता है कि वो जो वस्तु है हमारे प्रकृति में आसपास जो भी चीज दिख रही है उसमें उसके अवयवी कण किस अवस्था में है, कितनी दूरी पर है, पास पास है, दूरी पर है। तो द्रव्य का मतलब होता है कि ये आगे चलकर 3 भागों में वर्गीकृत है, जिसमें पहला है ठोस, सेकंड द्रव और थर्ड आता है गैस। मतलब हम जो भी चीज देखते हैं, टेबल, कुर्सी है, फैन है, लाइट है, जो कुछ भी देखते हैं वो सभी, या फिर पानी है, ठीक है, कुछ भी देखते हैं वो इन 3 अवस्थाओं में ही होती है। हमारे आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं ठोस रूप में होगी, द्रव रूप में होगी, या गैस रूप में होगी। ठोस का मतलब ये चीजें हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठोस का मतलब होता है कि उसमें अवयवी कण जो होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, मतलब इसके अंदर जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। द्रव में थोड़े से दूर होते हैं, और गैस में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। गैस के अंदर क्या होते हैं, उसके अवयवी कण जो होते हैं काफी दूर है। जैसे मैं बात करूं कि ये क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम के अंदर जो हवा भरी हुई है तो उसके अवयवी कण दूर दूर है, पूरे बिखरे हुए हैं। ठीक है, वापस इधर आ जाइए। प्रकृति के अंदर जो भी चीजें हैं वो क्या है, द्रव्य पदार्थ हैं। इन द्रव्य को जब हम तोड़ते हैं, कोई भी बड़े पदार्थ को तोड़ते हैं, तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होती है। तो एक बाबा आए थे, उन्होंने इसके साथ में छेड़खानी की, जिनका नाम था डाल्टन। क्या नाम था, नाम याद रहेगा बाबा का, डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे। इनका जो पूरा नाम यदि हम बात करते हैं तो बाद में बताएंगे, जॉन डाल्टन नाम था इनका, डाल्टन। ठीक है, आपको सिर्फ डाल्टन याद रखना है। डाल्टन बाबा आए थे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि प्रकृति के अंदर जो भी द्रव्य पदार्थ है, जब हम उसको तोड़ते हैं तो तोड़ते तोड़ते लास्ट में जाकर एक अंतिम ऐसे कण प्राप्त होते हैं जिन्हें हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी समझिए इसको एक एग्जांपल से, कोई भी एक बड़ा पत्थर है, बड़े पत्थर को हम तोड़ेंगे तो छोटे छोटे पत्थरों में वो छोटे छोटे टुकड़ों में वह टूट जाएगा। ठीक है, उस छोटे छोटे टुकड़े को और तोड़ेंगे तो वह और बारीक टुकड़ों में टूट जाएगा, और बारीक टुकड़ों को तोड़ेंगे तो वह मिट्टी के कण में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अब ये मिट्टी के कण नहीं टूट सकते हैं, है ना। तो ये मिट्टी के कण जो है वो बड़ी ईंट का निर्माण करते हैं। हम ये कह सकते हैं ईंट जो है वो दीवार का निर्माण कर रही है, दीवार जो है वो रूम का निर्माण कर रहा है, रूम पूरे फ्लोर का निर्माण कर रहा है, फ्लोर पूरी बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है। समझ रहे हो ना। तो इस पूरी बिल्डिंग का जो निर्माण हो रहा है वो उस एक मिट्टी के कण के द्वारा हो रहा है। ठीक है, और या फिर हम इसको रिवर्स करें, इस अभिक्रिया को हम उल्टी करें कि इस पूरी मिट्टी का कण है उसके द्वारा इसका निर्माण हो रहा है, या फिर ये पूरा इसका जो कारक है, इकाई जो है वो क्या है, मिट्टी का कण है। ये पूरी बिल्डिंग जो मिलकर बनी है वो मिट्टी के कण से मिलकर बनी है, हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो डाल्टन बाबा ने कहा था कि द्रव्य पदार्थों को जब हम तोड़ते हैं तो तोड़ने पर अंतिम कण जो प्राप्त होता है, जिसे हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसको उन्होंने क्या कहा था, उसको उन्होंने परमाणु कहा था। क्या कहा था, परमाणु कहा था। परमाणु का मतलब क्या है कि वे सूक्ष्मतम कण जिसे हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। भाई पूरी बिल्डिंग है, उसको तोड़ते तोड़ते लास्ट में आकर क्या आ गया, मिट्टी के कण पे आ गए ना। इस मिट्टी के कण को हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये जो मिट्टी का कण दिख रहा है, ये है मेरे हाथ में, ये जो मिट्टी का कण है ये क्या कहलाएगा, ये परमाणु कहलाएगा।
तो प्रकृति में जितने भी द्रव्य हैं, जो भी पदार्थ है, वो सभी पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। वो परमाणु किस प्रकार का होता है? वो परमाणु होता है अविभाज्य। ये वर्ड याद रखना क्योंकि हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। कैसा होता है परमाणु? अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब क्या होता है? कि जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसे हम और आगे नहीं तोड़ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये बात किन्होंने कही थी? डाल्टन बाबा ने कही थी। मतलब जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं वो सभी किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसी को रिवर्स कर दो, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो जो भी द्रव्य पदार्थ उसका अंतिम इकाई क्या होगी? परमाणु होगी। या द्रव्य पदार्थों को जब हम तोड़ते हैं तो तोड़ने पर दो सूक्ष्मतम कण प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। डाल्टन समझ में आ गया? डाल्टन बाबा ने ये सारी बातें कही थी। परमाणु क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। इसको आप एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं जैसे एटम। परमाणु को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एटम बोलते हैं, ATOM, जिसमें ए और टम, ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है डिवाइडेबल। ठीक है, मतलब नॉट का मतलब नहीं और विभाजित, मतलब ऐसे कण जिनको हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं, एक नई चीज लिख रहा हूं कि ये परमाणु जो होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, परमाणु होते कैसे हैं? तो परमाणु कुछ इस प्रकार से होते हैं जैसे कि उसके अंदर यहां पर है। अब इसमें मैं एक छोटी चीज बता दूं, इलेक्ट्रॉन होता है बाहर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं अंदर, है ना। इसमें सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, यहां पे बाद में लेके जाऊंगा, पहले इसको यही कंप्लीट करते हैं। तो डाल्टन बाबा ने कह दिया कि द्रव्य पदार्थों को तोड़ने पर जो सूक्ष्मतम कण प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है, कहानी और आगे बढ़ती है। कहानी बढ़ती है कि कुछ और वैज्ञानिक आए थे, क्योंकि वैज्ञानिक का तो काम ही यही है भाई, एक जिसने खोज कर ली तो उस खोज में से कुछ और नया निकालना या उस खोज में कमी निकालना, यही काम होता है। ठीक है, क्योंकि उसको और बेटर बनाते हैं, इसमें कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है, उसको बेटर बनाते हैं। तो परमाणु के बारे में डाल्टन बाबा ने कह दिया, लेकिन उसके बाद में कुछ और वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा था कि परमाणु को हम विभाजित तो नहीं कर सकते हैं, परमाणु को हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डाल्टन बाबा ने कह दिया कि भाई ये अविभाज्य कण है। ठीक है, लेकिन परमाणु के अंदर कुछ कण पाए जाते हैं जिनमें मुख्यतः होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इनको मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी इनको यही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन और थर्ड है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इन पर हम बात करते हैं आवेश की, इनके बारे में समझते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर आवेश की। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है उस पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं ना, तो न्यूट्रल करने पर मतलब उसमें कोई गियर नहीं है ना। या हम मृदा में देखते हैं कि न्यूट्रल सॉइल है, मतलब उदासीन मृदा है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो उदासीन होता है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेश। प्रोटॉन की यदि हम बात करते हैं तो प्रोटॉन होता है धनावेश और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। किस प्रकार से होता है? उदासीन होता है। ये चीज आई कि नहीं आई समझ में? भाई परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने आगे इसकी खोज की और कहा कि परमाणु के अंदर कुछ और अन्य कण भी पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा और कण भी होते हैं उसके अंदर, जैसे कि पॉजिट्रॉन हो गया, मेट्रॉन हो गया, पोजिस्ट्रॉन हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अब बात करते हैं इनके खोजकर्ता के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं खोजकर्ता कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी खोज किस किसने की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। थॉमसन, जिसको इंग्लिश में टॉमसन कैसे हैं, TH लिखते हैं ना, टॉमसन, थॉमसन। प्रोटॉन की खोज की थी इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी इसमें, रुको एक सेकंड, गोल्डस्टीन ने की थी। सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था,
हाँ, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, ध्यान कहीं और चला गया था दोस्तों, माफ करना, गोल्डस्टीन ने। क्योंकि ट्रिक एक आपको एक मजेदार जो ट्रिक है उसके बारे में बताइए। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, जिसका पूरा नाम है जेम्स चैडविक। क्लियर हो गया? ये तीन चीज आई कि नहीं समझ में? इसकी ट्रिक बनाऊंगा मैं, एक्चुअली मेरा ध्यान वहीं था इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। ठीक है, ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत ही मजेदार होने वाली है, सो आपको याद रखना है। ट्रिक ये है कि जनरली अभी गरबे का टाइम चल रहा है ना? अब कोरोना की वजह से हम खेल तो पा नहीं रहे हैं, तो जब हम खेलने लगते हैं, नाचने लगते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे कांटा लग रहा है, पैर में चुभ रहा है, कुछ भी हो रहा है, बस नाच जाओ, है ना? नाच जो भी है आगे गाना। तो इसकी जो ट्रिक है कि जब हम नाचते हैं तो ईंट पत्थर कुछ भी आ रहा है उस पर हम नाचते रहते हैं। तो इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, ईंट पर गिरकर नाच। इसके लिए ट्रिक आपको याद रखनी है, वो क्या है? ईंट पर गिरकर नाच। यहां पे आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है? E4 होता है, E4T। ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। E और T आपको याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। P पर का मतलब होता है, इससे आएगा P, और गिरकर का मतलब आता है G। तो प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने। और नाच से आएगा N और C। न्यूट्रॉन की खोज की है C4 चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने खोज की है। ठीक है, तो परमाणु के अंदर मुख्यतः क्या होते हैं? तीन कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इनकी खोज किसने की है? थॉमसन, गोल्डस्टीन और चैडविक। इनके बारे में याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर जब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद में इनके आवेश का मान भी पढ़ेंगे कि इस पर कौन सा आवेश होता है। ठीक है, फिर इनके द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। फिर हालांकि इस चैप्टर में आगे हम जब डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो कंप्लीट पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उनका आवेश क्या है, उनका द्रव्यमान क्या है, किस प्रकार से उनके यूनिट क्या होते हैं, वो सारी चीजें इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर यह है कि डाल्टन ने द्रव्य को लेकर, पदार्थों को लेकर कुछ सिद्धांत भी दिए थे, पर जिन्हें हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से परमाणु की खोज की जाती है, और साथ में कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार बताया गया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके अलावा कुछ अन्य सूक्ष्म कण भी होते हैं, जैसे कि पॉजिट्रॉन हो गया, मेसॉन हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताता हूं। ले लिया? चलिए आ जाइए वापस से द्रव्य पे, इसको मैं मिटा रहा हूं। द्रव्य से हमें एक चीज समझ में आ गई कि भाई कोई भी चीज है वो आसपास जो भी है वो क्या है? द्रव्य है। अब वो चाहे ठोस रूप में हो या द्रव रूप में हो या वो गैस रूप में हो। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। हेडिंग डाल लेना, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में कुछ 5 विशेष बातों के बारे में चर्चा की है। डाल्टन ने कहा था, सबसे पहले क्या कहा था? सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है जो हमने अभी डिस्कस किया है कि जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं वो सभी अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी बड़ा पदार्थ है वो एक सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो द्रव्य या पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूं, अगर दिक्कत आए तो बता देना। तो जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लिखते हुए चलना साथ साथ में। ठीक है, सेकंड बात हम परमाणु कहते हैं, ये हो गया है। ये जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु सारे अविभाज्य प्रकृति के होते हैं। किस प्रकार के?
परमाणु जितने भी हैं वो सभी अविभाज्य कण होते हैं। ठीक है, दो मात्रा उस पर लगा लेना। चलिए, दो चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई कि जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं वो सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। सेकेंड बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो परमाणु होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं, वो अविभाज्य प्रकृति के होते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लेकिन उसको बताने से पहले मैं ये सोच रहा हूं कि आप उसको पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे। नहीं पकड़ पाओगे मेरे को बताना, मैं 7 भाग के पकड़ूंगा, है ना। तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी तत्व हैं उन सभी के परमाणु जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। तत्व होते हैं, है ना, तत्व जैसे कि NaCl हो गया, कुछ भी हो गया, तो तत्वों के परमाणु जो हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं तथा उन तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके गुण भी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, भिन्न भिन्न होते हैं। जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं और उनके गुण, उन परमाणु के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही तत्व के, लेकिन लगाओ यहां पे, लेकिन एक ही तत्व के जो परमाणु हैं, जैसे कि H2 हो गया, Cl2 हो गया, मतलब जो एक ही तत्व से मिलकर बना है उसका जो परमाणु है वो समान गुण के होंगे। भाई उसके अंदर परमाणु एक ही प्रकार का है तो वो किस प्रकार के होंगे, समान गुण के होते हैं। ठीक है, ये बात आई कि नहीं पकड़ में कि तत्व के अंदर क्या होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, यौगिक के बारे में भी जानेंगे, यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, अणु क्या होता है। ये तीन चीज याद रखना, बहुत कंफ्यूज करती है अगर समझ में नहीं आती है तो तत्व के जो परमाणु हैं वो अलग अलग होते हैं। अब परमाणु अलग अलग हैं तो उनके गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन एक ही तत्व के जो परमाणु हैं वो कैसे होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु समान प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 हुए क्या अभी तक। अच्छा, फोर्थ पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट बताया गया था कि जितने भी तत्व हैं, ठीक है, विभिन्न तत्व के जो परमाणु हैं वो सभी एक निश्चित अनुपात में होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नीचे दिख रहा है आपको। चलिए इसको आप एक बार लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में एक सरल अनुपात में संयोग करके मिलकर बने होते हैं। तत्वों के परमाणु आपस में सरल अनुपात में संयोग करके या संयोग से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बात करें जैसे कि HCl हो गया, तो यहां पर क्या आ रहा है, एक H आ रहा है और एक Cl आ रहा है, तो एक अनुपात एक में मिलकर बना। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप कहीं भी चले जाओ वहां पर HCl ही रहेगा, फिक्स है। ऐसा थोड़ी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग अलग हो जाएगा, नहीं होगा ना, सेम रहेगा। तो HCl जो है वो सेम रहेगा, बड़ा लिख रहा हूं आपको नहीं दिखा होगा। सेकंड जैसे कि CH4 की बात करते हैं तो यहाँ पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो ये क्या है, मेथेन है। तो फिक्स है कि मेथेन में कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात जो है वो 1:4 ही रहेगा। तो विभिन्न तत्वों में जो परमाणु होते हैं, कार्बन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु, क्लोरीन का परमाणु, ये परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करके वो तत्व बनाते हैं। ठीक है भाई, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजनों ने मिलकर क्या बना लिया, मेथेन बना लिया। तो वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। और उसके बाद में फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो ये है कि परमाणु को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को मैं क्रॉस करके लिख रहा हूं या लिख ही देते हैं, ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग हैं। जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, उन्होंने द्रव्य पदार्थ या तत्वों के बारे में ये 4 चीजों को, 4 प्रिंसिपल्स को बताया था। इसके अकॉर्डिंग इसी पे वो चलते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 4 पॉइंट समझ में आगे होंगे, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, सिंपल है। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले
मैं जो कंफ्यूजन था, जो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बताना चाहिए कि नहीं, वो ये चीज है कि आपको जब केमिस्ट्री शुरू कर रहे हो तो उससे पहले आप तत्वों के बारे में या परमाणुओं के बारे में जान लो कि परमाणु क्या होते हैं। अभी एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस हुआ यहाँ पे कि विभिन्न तत्व जो हैं, तत्वों के अंदर जो परमाणु हैं वो समान अवस्था में होते हैं या अलग अलग होते हैं। ठीक, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तत्व जो होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? वो इसलिए बने होते हैं क्योंकि प्रकृति में जितने भी परमाणु हैं, परमाणु समझ में आ गया क्या होता है? परमाणु मतलब जो सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो परमाणु क्या है? प्रकृति में स्वतंत्र नहीं है ना, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टेबल नहीं है। तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, उसको एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस चाहिए जहां पे वो स्थायी हो सके, है ना। दुनिया में, ये प्रकृति में हर कोई चाहता है कि मैं स्थायी हो जाऊं। आज हम सब, आप पढ़ रहे हैं या फिर जो जॉब के लिए, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं कि आगे चलकर हम कहीं एक स्थान पे आके स्टेबल हो जाए, हमारी लैब सेट हो जाए, है ना। और जनरली मैं देखूं तो सबसे एक ये है कि हमारी लैब सेट का हम कब माने जाते हैं? जब हम अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, एक अच्छी शादी हो जाए, एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, तो हमारी लाइफ क्या है? सेट है, हम वेल सेटल हैं। ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें इस नजरिए से देखा जाता है। सही बात है कि नहीं? गवर्नमेंट जॉब है, बंदा सेट है, सीधी सी बात। तो वो चीज है यहाँ पर, इसी चीज को है कि हर कोई चाहता है स्टेबल होना, सेट होना, ठीक है। तो जितने भी परमाणु हैं प्रकृति के अंदर, वो क्या है? वो किसी दूसरे परमाणु की खोज में रहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं किसी के साथ में मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं सेट हो जाऊं। तो इसीलिए वो एक दूसरे से अभिक्रियाएं करते हैं, और अभिक्रियाएं करके वो परमाणु आपस में अभिक्रिया करके तत्व बनाते हैं। जो हम बात कर रहे हैं कि तत्व में आपस में परमाणु होते हैं, ये तत्व आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, और अणु आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। ओके, काफी सारे अणु जो होते हैं वो यौगिक बनाते हैं। तो अणु के अंदर या तत्व के अंदर क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ये परमाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस क्लास को मैं खत्म करूंगा, और खत्म करते ही आपको इस चीज के बारे में बता के जा रहा हूं कि आपको जब नेक्स्ट क्लास में आओ, जब नेक्स्ट क्लास हम ज्वाइन करो परमाणु की, उसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो उसको, उन चीजों को समझने, जानने से पहले हमें परमाणुओं के बारे में पता होना चाहिए कि कितने तत्व हैं, है ना, प्रकृति के अंदर। तो इसीलिए मैं आपसे आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं। हालांकि ये जो टॉपिक है वो हम आवर्त सारणी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन खासकर मेरा फंडा ये रहता है कि जब भी मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूं तो उसके फर्स्ट दिन, फर्स्ट क्लास में इनको लिखाता हूं। तो आपको सिंपल सी बात है, जनरली 30 तक परमाणु क्रमांक जो है वो याद करने हैं। लेकिन अभी आज की इस क्लास में मैं सिर्फ 20 तक आपको दे रहा हूं कि 20 तक परमाणु क्रमांक तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो कॉपी में आप एक टेबल बना लेना, जिसमें एक तरफ आपको लिखने हैं परमाणु। इसको भी मैं मिटा दूं, ठीक है, तरफ भी अपना हो ही गया है। यहां तक समझ में आ गया? आपको किसी को डाउट है तो मुझे बताओ ना, और यदि अच्छी लगी है वीडियो तो नीचे कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाना। एक तरफ हम लिखते हैं क्रम संख्या, ठीक है, क्रम संख्या, दूसरी तरफ हम लिखेंगे परमाणु। ओके, अच्छा, राज की बात यह है कि क्रम संख्या को ही, अब चलो वो तो आगे हम बता देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं 1 से। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। चलिए मैं एक साथ लिख देता हूं, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं समझा दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले 10 तक करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पेन सही नहीं चल रहा, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद 5th नंबर पे है बोरॉन, 6th नंबर पे है कार्बन, 7th पे है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसको फ्लोरीन भी लिखते हैं, फ्लूओरीन भी लिखते हैं। और नियोन, ठीक है। रेड जोन में आ गए हैं, रेड लाइन कर देते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हमको 20 तक परमाणु क्रमांकों के याद होने। अच्छा, ये है परमाणु, ये क्या है? परमाणु है।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन।